दोस्तों 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है। 4 PM के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद अहम खबर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं यूएई में नौकरियां कितनी बेहतर सुविधा और सैलरी मिलती है। ऐसे में बात करते हैं एक सवाल की, छुट्टी में कर्मचारी अपनी नौकरियां छोड़ने के बजाय उनसे चिपके क्यों हैं? क्या ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि 2025 में यूएई का जॉब मार्केट दुनिया के कई देशों से अलग दिख रहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत है, बेरोजगारी की दर बहुत कम है, सिर्फ 1.9% के आसपास, और कुल वर्कफोर्स 9.4 मिलियन तक पहुंच गई है। लेकिन इसके बावजूद कई कर्मचारी जॉब हंगिंग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि अपनी मौजूदा नौकरी को मजबूती से पकड़े हुए हैं, जिसका मतलब है कि वो नौकरी बदलने का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, भले ही वो पूरी तरह खुश ना हो। ऐसे में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक ये ट्रेंड यूएई में बढ़ रहा है, जहां कर्मचारी आर्थिक निश्चितता और जॉब सिक्योरिटी की वजह से रह रहे हैं। आइए इसकी वजहों को इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। सबसे बड़ी वजह है जॉब सिक्योरिटी का डर। दुनिया में कई जगहों पे मंदी के संकेत हैं, कंपनियां छटनी कर रही हैं, लेकिन यूएई में हालात स्थिर हैं। कॉर्न फेरी को 2025 वर्कफोर्स रिपोर्ट में कहा है कि यूएई के कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी और अच्छी सैलरी को सबसे ऊपर रखते हैं। लगभग 80% कर्मचारी बेहतर पे के लिए जॉब बदल सकते हैं, लेकिन अगर मौजूदा जगह पे सुरक्षा मिल रही है तो वो रिस्क नहीं लेते। ऐसे में आपको बता दें कि विदेशी कर्मचारी जो भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस आदि से आते हैं, सोचते हैं कि यहाँ की नौकरी छोड़ने पे शायद इतनी अच्छी जगह ना मिले। यूएई में टैक्स फ्री इनकम है, परिवार को साथ रखने की सुविधा है, और गोल्डन वीजा जैसी स्कीम से लॉन्ग टर्म रहना आसान हो गया है। इसीलिए वो सोचते हैं कि क्यों छोड़े जब यहाँ सब सुरक्षित लग रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण वजह है कि आर्थिक स्थिरता और लिविंग कास्ट। यूएई की अर्थव्यवस्था 2025 में मजबूत ग्रोथ दिखा रही है। नॉन ऑयल सेक्टर्स जैसे कि टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और हेल्थ केयर में तेजी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक एम्प्लॉयमेंट रेट 76% से ऊपर है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, लेकिन लिविंग कॉस्ट बढ़ रहा है। हाउसिंग, एजुकेशन, इंश्योरेंस ये सब महंगे हो गए हैं। कॉर्नफोर्स की स्टडी में 70% कर्मचारियों ने कहा कि उनकी सैलरी लिविंग कॉस्ट से पीछे रह गई है। ऐसे में नौकरी बदलने पे अगर नई जगह पे सैलरी ज्यादा ना मिले या बेनिफिट्स कम हो तो नुकसान हो सकता है। कई कर्मचारी सोचते हैं कि मौजूदा जॉब में कम से कम स्थिर इनकम तो है, नई जगह पे क्या होगा पता नहीं। रॉबर्ट हॉफ की 2025 सैलरी गाइड भी कहा गया है कि कर्मचारी बेहतर पैकेज की कमी की वजह से रह रहे हैं। काम की जगह और कल्चर भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। यूएई में कंपनियां अब रिटेशन पे फोकस कर रही हैं, क्योंकि नई हायरिंग महंगी पड़ती है। हाइब्रिड वर्क मॉडल बहुत पॉपुलर हो गया है। 2025 में 68% से ज्यादा कंपनियां हाइब्रिड ऑप्शंस दे रही हैं। कर्मचारी 2 से 3 दिन ऑफिस और बाकी घर से काम कर सकते हैं, जिससे वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहता है। कई कंपनियां मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, वेलनेस बेनिफिट्स, फ्लेक्सिबल आवर्स और चाइल्ड केयर सपोर्ट दे रही हैं। A1 की 2025 स्टडी में 73% कर्मचारी बेहतर बेनिफिट्स और करियर डेवलपमेंट के लिए जॉब बदलना चाहते हैं, लेकिन अगर मौजूदा जगह पे ये चीजें मिल रही हैं तो वो रह जाते हैं। वहीं कंपनियां एआई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके काम आसान बना रही हैं, जिससे कर्मचारियों को नए स्किल सीखने का मौका मिलता है और फ्यूचर सिक्योर लगता है। सरकार की नीतियां भी कर्मचारियों को रोकने में मदद कर रही हैं। यूएई लेबर लॉ 2025 में कई बदलाव आए हैं जो कर्मचारियों की प्रोटेक्शन बढ़ाते हैं, जैसे कि डिस्प्यूट के दौरान सैलरी कंटिन्यू होती है, नोटिस पीरियड स्ट्रिक्ट है, डिस्क्रिमिनेशंस के खिलाफ सख्त रूल्स हैं, और हरेसमेंट पे जीरो टॉलरेंस। एमिराइटाइजेशन प्रोग्राम से लोकल लोगों को प्राथमिकता मिलती है, लेकिन विदेशी कर्मचारियों के लिए भी अच्छे रूल्स हैं। गोल्डन वीजा, ग्रीन वीजा और फ्यूचर जॉब प्रोग्राम से टैलेंट को आकर्षित और रोकने का प्रयास है। सरकार की डाइवर्सिफिकेशन प्लान से नए सेक्टर्स में जॉब बढ़ रही है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी और टेक। इससे कर्मचारियों को लगता है कि यहाँ लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। कर्मचारियों की मानसिकता भी बदल रही है। कोरोना के बाद लोग ज्यादा सतर्क हो गए हैं। पहले ग्रेट रेजिग्नेशन का ट्रेंड था, जहां लोग बड़े पैमाने पे जॉब्स छोड़ रहे थे, लेकिन अब जॉब हंगिंग या फिर क्राइट स्ट्रेडिंग हो रहा है। कर्मचारी प्रोडक्टिव रहते हैं, लेकिन पूरी तरह एंगेज नहीं होते हैं, बस सुरक्षा के लिए रहते हैं। मास्टर की 2025 रिपोर्ट में ग्लोबल लेवल पे 75% कर्मचारी 2027 तक रहने की प्लानिंग कर रहे हैं, और यूए में भी यही पैटर्न दिख रहा है। युवा जेनजी कर्मचारी भी सिक्योरिटी और कॉम्पिटिटिव पे चाहते हैं। वो तेज ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। कंपनियां भी रिटेंशन स्ट्रेटेजी अपना रही हैं। गल्फ न्यूज में कहा गया है कि रिटेंशन नया रिक्रूटमेंट है। कंपनियां अच्छी कल्चर, ट्रेनिंग, प्रमोशंस और नॉन मॉनिटरिंग रिवॉर्ड दे रही हैं, जैसे अप्रिशिएशंस, मेंटरिंग, इंक्लूजन और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। इससे कर्मचारी लॉयल रहते हैं। कई कंपनियां एआई से
रोल्स रीडिजाइन कर रही हैं, जिससे कि काम इंटरेस्टिंग होता है। विदेशी कर्मचारियों के लिए यूएई एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। यहाँ सेफ्टी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छी एजुकेशन और हेल्थ केयर है। माइकल पेज की रिपोर्ट में 73% कर्मचारी लंबे समय तक रहना चाहते हैं, क्योंकि करियर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। लेकिन चुनौतियां भी हैं, जैसे हाई लिविंग कास्ट और कंपटीशन। फिर भी कुल मिला के पॉजिटिव फैक्टर्स ज्यादा हैं। 2025 में यूएई में 5 लाख से ज्यादा एनुअल जॉब ओपनिंग्स हैं। नए प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट से टेक, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट और कंज्यूमर सर्विस से डिमांड है। लेकिन कर्मचारी सोचते हैं कि मौजूदा जॉब में रह के स्किल डेवलप करें, फिर बेहतर मौका मिले तो बदलें। कुछ स्टडीज में 73% कर्मचारी जॉब चेंज प्लान कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोग सिक्योरिटी की वजह से रह रहे हैं। कुल मिला के यूएई में कर्मचारी चिपके रहते हैं, क्योंकि यहाँ जॉब सिक्योरिटी, आर्थिक स्थिरता, अच्छी सरकार नीतियां, फ्लेक्सिबल वर्क और ग्रोथ के मौके हैं। दुनिया में जहां अनिश्चितता है, वहां यूएई एक सुरक्षित जगह लगती है। लेकिन अगर कंपनियां पे नहीं बढ़ाएंगी या कल्चर खराब रखेंगी तो लोग छोड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, 2025 में यूएई का जॉब मार्केट बहुत स्थिर है, इसीलिए ज्यादातर कर्मचारी अपनी मौजूदा नौकरी को मजबूती से पकड़े हुए हैं, और इसी को जॉब हंगिंग कहते हैं। इसी की कुछ वजह है, जैसे नौकरी की सुरक्षा, यानी दुनिया में कई जगह छटनी हो रही है, लेकिन यूएई में अर्थव्यवस्था मजबूत है। बेरोजगारी दर सिर्फ 1.9% के करीब है। कर्मचारी सोचते हैं कि मौजूदा नौकरी सुरक्षित है, नई ढूंढने में रिस्क ज्यादा है। कंपनियां नई भर्ती के बजाय मौजूदा कर्मचारियों को रोकने पर जोर दे रही हैं। हाइब्रिड वर्क, फ्लेक्सिबल टाइम, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, ट्रेनिंग और प्रमोशन जैसी सुविधाएं दे रही हैं। इससे वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रह रही है। वहीं जहां लेबर लॉ कर्मचारियों की सुरक्षा करते हैं, नोटिस पीरियड, मुआवजा, डिस्क्रिमिनेशन पे सख्ती, गोल्डन वीजा और अन्य स्किल्स में लॉन्ग टर्म रहना आसान है। एमिटाइजेशन के बावजूद विदेशी टैलेंट के लिए अच्छे अवसर हैं। ऐसे में भविष्य की ग्रोथ की अगर बात की जाए तो टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर तेजी से बढ़ रहे हैं। एआई और नए प्रोजेक्ट्स में जॉब सुरक्षित और इंटरेस्टिंग लग रही हैं। कर्मचारियों को लगता है कि यहाँ रह के करियर आगे बढ़ सकता है। वहीं आपको बता दें कि अभी ट्रेंड जो है वो स्टीयरिंग का है, और 2026 में भी जारी रह सकता है, अगर अर्थव्यवस्था में ऐसे ही मजबूत रही तो। ये ट्रेंड कर्मचारियों, कंपनियां दोनों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि स्थिरता से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। दोस्तों ये थी जॉब हैंगिंग से जुड़ी सारी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे चैनल 4 PM मिडिल ईस्ट को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।